जुमा 3 जुमा छोड़ेंगे तो अल्लाह दिल पर मोहर लगा देगा। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जुमा छूट जाती है। बहरहाल, जो सिर्फ गैर मुस्लिम मुल्कों में रहेगा तो उसको कुफ्र की आंच तो लगेगी ही। प्यारे रसूल ने फरमाया है, अना बरी उन मिन कुल्ल मुस्लिमिन युकीमु बैनल मुशरिकीन, मैं बरी हूँ उस शख्स से जो काफिरों के दरमियान रहता है। अब आप यूरोप में रह करके बच्चों को भेजेंगे स्कूल में, वो नमाज का उनको मौका नहीं देंगे, जुमा का मौका नहीं देंगे। लेकिन अगर मुसलमान मुल्क है, अल्लाह हिदायत है पाकिस्तान को भी, मुसलमानों का मुल्क है लेकिन इस्लामी कानून नाफिज नहीं है। मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी कानून नाफिज नहीं है। वहां भी ऐसा होता है, नमाज वगैरह पढ़ने की इजाजत नहीं है। होना ये चाहिए कि जुमा के दिन खुसूसी तौर पर हम देखते हैं, जो अभी हम जहाँ से आए हैं वो हिंदुओं का इलाका पूरा है, बल्कि वही जो एक बहुत मुतासिब है, और वो कहता है कि मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज ना खरीदो। हर शख्स अपने गाड़ी पर, जो किराए की गाड़ी पर नाम लिखे। आदमी बेचारे मजबूर हो गए छोड़ने पर वो काम, क्योंकि कोई आता ही नहीं था नाम देख करके। तो कहने का मतलब वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट स्कूल है, मुसलमान अपने तौर पर बच्चों को जुमा से 1.5 घंटा पहले 10:30 बजे छुट्टी दे देते हैं, और कुछ पीरियड ऐसा दूसरे दिन ले लेंगे। तो होना ही चाहिए कि हम कहीं भी स्कूल बनाए अपने तौर पर, तो इस तरह करें कि बच्चों को जरूर, क्योंकि वो 10-12 साल के, उनके ऊपर तो नमाज वाजिब हो गई है, और उनको नमाज पढ़वाना वाजिब है। तो इस वजह से अगर बच्चे जो है मजबूर हैं, लेकिन गुनाह हम मुरब्बीन पर पड़ेगा, दिल पर मोहर लगने की वजह से हम छोड़ रहे हैं कि वो नमाज छोड़े, जैसे भी हो स्कूल जाए, नहीं। कोई ऐसी तालीम बनानी चाहिए, ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जिसमें सब कुछ सीखें, दुनियावी उलूम भी और सब कुछ, लेकिन नमाज वगैरह की पाबंदियों के साथ।